जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता आज आप लोगों को 36वां श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। कल जो है आप लोगों को पीछे के 4 श्लोक में युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोक में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। कृपया आप लोग शुरू से अंत तक इस कथा को सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे लिखें और श्रीमद् भागवत गीता जी की कथा का आनंद लें और अपने जीवन को पावन बनावें। भगवान कहते हैं, हतो वा प्रापसयसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्षयसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धधायः कृति निश्चयः। अर्थात हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गं जित्वा वाह भोक्ष्यसेह महिम। अर्थात इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेश को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। यहाँ कौन्तेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था और भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान उन संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत रखो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का पालन त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी। अब भगवान कहते हैं, सुख दुखे शमे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धदायः युज्यस्व नैवं पापमवापसयसि। अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से
हमारे को पाप लग जाएगा। पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तो युद्ध के लिए खड़े हो जा। ततो युद्धाय युज्यस्व। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि, तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए। प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान है, बराबर है। इस प्रकार सुख दुख में सम बुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निर्वृत्ति न हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निर्वृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थिर होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। भगवान ने 31वें श्लोक के 31वें श्लोक से 38वें श्लोक के 8 श्लोक में कई विचित्र भाव प्रकट किए हैं। जैसे किसी को व्याख्या देना हो और किसी विषय को समझना हो तो भगवान इन 8 श्लोक में उनकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य न करना, ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पहले 31वें 32वें 2 श्लोक में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया। फिर बीच में 33वें से 36वें तक के 4 श्लोक में कर्तव्य कर्म न करने से हानि का वर्णन किया और अंत में 37वें 38वें 2 श्लोक में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी। दूसरा,
पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उसका भगवान ने इन 8 श्लोक में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूँ, तो भगवान कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। अर्जुन कहते हैं युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, तो भगवान कहते हैं जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वही क्षत्रिय सुखी है। फिर अर्जुन कहते हैं युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, तो भगवान कहते हैं युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा। अर्जुन फिर कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, तो भगवान कहते हैं न करने से धर्म का नाश होगा। तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा। तीसरा है अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयस्कर है, तो उसको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी। और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। वह आग्रह चाहे किसी तरीके का हो, पर वह उद्धार नहीं देता। भगवान ने इस अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में जो बातें संक्षेप में कही थी उन्हीं को यहाँ विस्तार से कहा है। जैसे यहाँ धर्मयादिधः युद्धधाः चच्छ्रेह योन्नयतः कहा। यहाँ अस्वर्गयम कहा, तो यहाँ स्वर्ग द्वारम अपावृतम कहा। वहाँ आकीर्ति कर्म कहा, तो यहाँ आकीर्ति चापी भूतानि कथयिष्यन्ति ते वययामः कहा। वहाँ युद्ध के लिए आज्ञा दी, तो वही आज्ञा यहाँ देते हैं ततो युद्धधायः युजस्व ततो युद्धधायः युजयस्व। गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। अन्य ग्रंथ तो प्रायः सब कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परामर्श दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है कि आप जहाँ हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय को, वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो और कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जो जिस तत्व की प्राप्ति होती थी उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है।
युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी। यह युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। अर्जुन न तो स्वर्ग चाहते थे और न राज्य चाहते थे, वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है तो युद्ध रूप कर्तव्य को क्षमतापूर्वक कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। कारण कि पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत विषमता, पक्षपात, कामना, स्वार्थ, अहंकार है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य धर्म है। कर्तव्य न करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो यह कहते हैं कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति न चाहे तो भी तेरे लिए समतापूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। अब आगे के श्लोक में आपको 39वां श्लोक कल सुनाऊंगा। जय श्री राधे।